नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको खराब मंगल की कुछ निशानियां और बताऊंगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब होता है तो इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं, उनके व्यवहार से भी, कि क्या उनका मंगल वाकई में ठीक है या ख़राब चल रहा है। दोस्तों, जिन लोगों का भी मंगल खराब होता है बिना किसी मतलब के, उनके दिमाग में एक नोशन होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ज़्यादा बड़ा तो कोई है ही नहीं। एक जो कहते हैं ना, अहम और ईगो, वो एक उसकी जो चरम सीमा होती है, वहाँ तक ये लोग पहुँच जाते हैं कि हर चीज़ में मेरा से होना ज़रूरी है, मेरी से पूछना ज़रूरी है, मेरी ही चलनी ज़रूरी है, मैं ही सबकी लाइफ को चेंज करूँ, मेरे हिसाब से ही सबकी ज़िंदगी चले, मैं ही डोमिनेट करूँ, मैं ही उनको डायरेक्ट करूँ। अब फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर किसी कोई एक इंसान घर में बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेट करेगा, सबको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा। लोग शुरू में हो सकता है घर के माने, बाद में धीरे धीरे अंदरूनी फूट पैदा होने शुरू होगी, रिवोल्ट पैदा होने शुरू होंगे, स्ट्राइक होनी शुरू हो जाएगी, घर के खिलाफ होने शुरू हो जाएंगे, पीठ पीछे बातें बनाएंगे, बुरा बोलेंगे। चाहे भले ही उस इंसान का नज़रिया सही हो, चाहे भले ही वो इंसान आपका अच्छा चाहता हो, पर उसका ये नेचर डोमिनेट करने का, कंट्रोल करने का, अपने हिसाब से डायरेक्ट करने का और बात मनवाने के लिए लड़ने का, झगड़ने का, चिल्लाने का, ये जो बिहेवियर है, इससे अपने आप दूरी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो खराब मंगल अगर कुंडली में है तो सबसे कॉमन ये देखने को मिलती है, और अक्सर बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में मंगल खराब हो जाता है इसी बिहेवियर के कारण, कि आप दूसरों को दबाना चाहते हो, दूसरों के को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। अगर वो नहीं सुनते तो उन पे चिल्लाना, लड़ना, मार पिटाई, हाथापाई करना, और ये स्तर बढ़ता ही जाता है। घर से बाहर पड़ोसियों के साथ होना शुरू हो जाता है, वो इंसान पड़ोसियों को दबाने की कोशिश करता है, पड़ोसियों से लड़ने लगता है, फिर दोस्तों से लड़ने लगता है, समाज में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से माथाफोड़ी हो जाती है, क्योंकि ईगो की लड़ाई आगे आ जाती है, अहम आगे आ जाता है कि नहीं, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी बात ऊपर क्यों नहीं रखी, मैं ही सही हूँ, मेरे हिसाब से ही चलना होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक खराब मंगल की निशानी है, क्योंकि आप जब इतनी रिजिडिटी दिखाओगे, इतना ज़्यादा अहम दिखाओगे, आप किसी को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते, अपने हिसाब से ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अपनी निजी ज़िंदगी है। भले ही लोग एक एक जॉइंट फैमिली में भी इकट्ठे रहते हैं, पर तब भी इंडिविजुअली उनकी अपनी पसंद हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, अपनी एक इंडिविजुअल रूपरेखा हो सकती है, अपनी निजी लाइफ हो सकती है। अब आप चाहो कि आपके ही हिसाब से सारे लोग चलें, तो ऐसा नहीं होगा। वो पपेट्स नहीं है कि इस तरीके से आपके हिसाब से चलें। कई घर होते भी हैं जहाँ पे ऐसा होता है, कोई बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता है, पर उसमें भी अंदरूनी फूट, अंदरूनी कलह, अंदरूनी नाराज़गी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस तरीके का बिहेवियर जवानी में रखते हो, तो जवानी में तो शायद हो सकता है चल जाए, पर बुढ़ापे में आपके साथ कोई भी नहीं होगा, अकेले पड़ जाओगे। ऐसे बहुत बड़े बूढ़े होते हैं जो शुरुआत में खूब टॉर्चर रखते हैं घर में, खूब अपना हिटलर शाहीपना रखते हैं, सबको कंट्रोल करने की वो रखते हैं। ऐसे बहुत से यंग आजकल के बच्चे भी, 30-40 साल का लड़का है, जवान है, शादी हुई है, पर वो सबको दबा के रख रहा है, माँ बाप को भी, बहन को भी, भाइयों को भी, बहू को भी, बच्चों को भी। तो जब ऐसे लोग ओल्ड एज में जाते हैं तो इनके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि जो लावा फूट रहा होता है, जो गुस्सा पल रहा होता है नासूर बन के, ना जाने कितने सालों का पल रहा होता है। अब जब ये असहाय हो जाते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, तब फिर उसके बाद जो जनरेशन है आगे की, वो अपने बदले निकालती है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको रेक्टिफाई करना, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना, सामने वाले की को भी समझना ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी भी बात को सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती खुद भी गलत व्यसन में होते हैं, उनका आकर्षण भी गलत व्यसनों की तरफ होता है, मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली, और दूसरों को भी उसके लिए फ़ोर्स करते हैं। यार दोस्तों को फ़ोर्स करेंगे, बाप बेटे को फ़ोर्स करेगा,
भाई भाई को फोर्स करेगा कि नहीं ये वाला व्यसन करना है, नहीं शराब पीनी है, नहीं अंडा खाने में क्या दिक्कत है। अक्सर माँ बाप बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं मीट तो खाना ही पड़ेगा, अंडा तो खाना ही पड़ेगा, अगर ये घर में रहना है तो जो हम खा रहे हैं वो खाना पड़ेगा। ये खराब मंगल की निशानियाँ होती हैं। तामसिक भोजन का व्यसन खराब मंगल के आधिपत्य में आता है, मंगल दूषित होने लगता है। इससे अपने आप आगे चल के रिपरकशन क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा मीट मांस अंडा शराब ले रहे हो, खून की बीमारी हो गई, कोई और अंग खराब हो गए, हाई प्रोटीन से दिल का दौरा हो गया, किडनी फेल हो गई या और अन्य बीमारियां हो गई। तो मंगल क्या है, हमारी ज़मीन है, हमारा ये जो भौतिक ये जो हमारे शरीर है दिया गया है, जो इसके अंदर रक्त बह रहा है, ये मंगल है। तो अक्सर अपनी गलत आदतों के चलते खुद भी वो लोग बर्बाद हो जाते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये अपने आप में इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ की अति मत करो। मीट मांस अंडा शराब मछली ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ना ही इनका सेवन करो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे को फोर्स करना, उसके माइंड को चेंज करना, मीट मांस अंडा शराब मछली उनको खिलवाने के लिए, अपने आप में ये बहुत गलत कार्य है। अपने आप में ये पाप का कार्य माना जाता है, ये पाप कर्म में आता है और इससे भी आपका मंगल बहुत ख़राब हो जाएगा। चाहे एक महिला भी क्यों ना है और अपने बच्चे को फोर्स कर रही है कि नहीं मांस खाना है तुझे, या घर में मांस बन रहा है, कोई एक बच्चा नहीं खाना चाहता पर माँ बाप मिल के फोर्स कर रहे हैं, तो उन दोनों माँ बाप को भी इसके रिपरकशन उठाने पड़ेंगे। क्योंकि आप किसी की इंडिविजुअल आज़ादी को फोर्स कर रहे हो। और वेज और नॉन वेज में ये बहुत बड़ा अपराध है। पहले के ज़माने में भी लोग, अंग्रेज़ क्या करते थे, शाकाहारी लोगों की, इंडियंस की जो कॉन्शियस है, जो उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की उनके चांसेस हैं, उनको घटाने के लिए, उनकी कॉन्शियस को वो डिल्यूट करने के लिए, टॉक्सिफाई करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए, दूषित करने के लिए उनको ज़बरदस्ती मीट मांस खिलवाया जाता था, ताकि वो भी, उनकी सोच भी एक ऐसी हो जाए कि नहीं जानवरों पे कोई दया नहीं करनी। क्योंकि हमारे देश में शुरू से बहुत ज़्यादा दया, बहुत ही ज़्यादा प्यार हर जीव जंतुओं के लिए था, पर धीरे धीरे एक मानसिकता चेंज होती चली गई। तो आज भी लोग क्या करते हैं, कोई वेज इंसान होता है उसको फोर्स करते हैं, उसको टीज़ करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू तो घास फूस खाता है, हम खाते हैं असली माल, तो ताकि उसके अंदर हीन भावना पैदा हो और वो भी सोचे कि नहीं जानवर में आत्मा नहीं है, जानवर को दर्द नहीं होता, ये तो सिर्फ खाने के लिए ही बने हैं। तो ये गलत जो सोच है, वो अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में दूसरे को भी दूषित करना, ये खराब मंगल की श्रेणी में आता है। आप खा रहे हो जानवरों की लाशें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को भी लाशें खिलाने के लिए विवश करें। ऐसा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक धर्म परिवर्तन से भी ज़्यादा बुरा अपराध है कि किसी की कॉन्शियस को आप पॉल्यूट कर रहे हो। तो ये कर्म भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को गलत जोखिम के लिए फोर्स करते हैं, कि जैसे आजकल यंगस्टर्स करते हैं, और बहुत तेज़ रेस लगाते हैं। अगर वो मना कर देता है तो डरपोक है, फट्टू है, चल उसको मार के आ, उसको एक मुक्का मार, वो कहेगा नहीं तो अरे डरपोक है, फट्टू है। तो हिंसा को प्रवोक करना या हिंसक प्रवृत्ति पैदा करना किसी के अंदर, किसी को अपने साथ लेके जाना कि चल आ उसके साथ मार पिटाई करते हैं, मिलके किसी को ज़बरदस्ती, कोई आपसे डर रहा है या डाउन है या किसी को सबक सिखाने के लिए उससे मार पिटाई कर रहे हो, 3-3 4-4 लोग जा रहे हो, तो ये खराब मंगल की श्रेणी में आता है कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो बाहुबल का दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को जो है अहित पहुंचाने के लिए, और लोगों को भी प्रोवोक कर रहे हो उसी कार्य में। अक्सर दोस्त आपस में एक दूसरे को साथ ले जाते हैं झगड़ा करने के लिए, कहीं पे भी लड़ाई करने के लिए, कहीं मार पिटाई करने के लिए। तो आप, सबसे बड़ी बात तो बेवकूफ़ हुआ है जो दूसरे के अड़ंगे में जा रहा है लड़ाई करने, मार पिटाई करने। ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ लड़ाई किसी और की हो रही थी, दोस्त चला गया कंपनी देने के लिए और बदले में या तो वो दोस्त फंस गया या वो मर गया। तो वही वाली बात है, दूसरे के अड़ंगे में आप घुसे और खुद आप शिकार हो गए। तो आपने खराब मंगल को एक्टिवेट कर लिया तुरंत दूसरे के झगड़े में शामिल होके कि हाँ तू मार पीट करने जा रहा है उसके साथ, मैं भी चलता हूँ, मैं भी मारूंगा। जबकि आपका कोई लेना देना नहीं, आप जानते नहीं, आपको बात नहीं पता कि उनके आपस में क्या हुई। उसको ये सलाह देने की बजाय कि लड़ाई करने की बजाय आप प्यार से मसले को सुलझा लो, बातचीत से सुलझा लो, तुम भी उसकी सहायक बन के जाते हो तो तुरंत मंगल एक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसे बहुत लोग जो लड़ाई झगड़े में मारपीट में होते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं।
कभी किसी का बच्चा चला गया, कभी किसी का चला गया, कभी जेल चले गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये खराब मंगल के अधिपत्य में आता है। ये दर्शाता है कि कुंडली में मंगल कितना ज़्यादा खराब है, कि अंजाम को आप नहीं सोच रहे, हिंसक प्रवृत्ति अपना के किसी के साथ आप झगड़ा मार पिटाई कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो ये 3 चीज़ें भी आपने अगर अपने जीवन में कंट्रोल कर ली तो आपका मंगल कंट्रोल में बहुत हद तक आ जाएगा। और अक्सर लोग इन 3 चीज़ों को ही कंट्रोल नहीं करना चाहते जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बहुत शरारती तत्व होते हैं जो आपको कहते हैं कि ये व्यवहार रखना मर्दानगी की निशानी है, ये व्यवहार रखना एक दिखाता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है, पर नहीं, ये गलत है। और ये गलत प्रवृत्ति आपको किसी न किसी दिन ले डूबती है। सफ़र कौन करता है? परिवार करता है। और जिसने अगर किसी की जान चली गई तो वो प्रेत योनि में वैसे ही फंस गया, उसका पाप अलग। और जो खुद प्रोवोकेशन कर रहा है, खुद झगड़ा कर रहा है या खुद दूसरे का हित कर रहा है, वो अगर मर गया तो वो प्रेत योनि में अलग तड़पता है। तो आप ये मत सोचिए कि बिहेवियर काउंट नहीं करता। ग्रहों में सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है कि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा काउंट करता है। ग्रह आपको इसी तरीके से एनालाइज करते हैं कि कैसे आप चल रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो। फिर चाहे आप कितने ही स्ट्रांग मंगल वाले हो, अगर आप ऐसी ये गलत आदतें रखोगे जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई हैं, आपका मंगल इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आपके काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। सीधा कहते हैं ना, सोने की मिट्टी हो जाना, वो हालत हो जाती है। तो आज नहीं तो कल रिपरकशन उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए अपने आप को सुधारो, अपने बिहेवियर को सुधारो। जब आप नहीं चाहते आपके साथ गलत हो तो दूसरे के साथ भी गलत मत करो। उसके परिवार का भी सम्मान करो, उसको भी जीने का अधिकार है, उसके परिवार को भी अधिकार है जानने का कि उसके घर के जन सही सलामत घर आ जाए। किसी को भी ज़बरदस्ती मीट मांस अंडा शराब मछली के लिए प्रवोक मत करो। आप गंद खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को भी गंद खाने के लिए प्रवोक करना है। और किसी को भी एक्सेसिव कंट्रोल मत करो किसी की भी ज़िंदगी में। हर एक की ज़िंदगी में एक दायरा होता है, कभी भी उस लक्ष्मण रेखा को पार मत करो। अगर कोई बहू है, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, सूट पहनना चाहती है या टी शर्ट जीन्स पहनना चाहती है, जहाँ वो कंफर्टेबल है उसको पहनने दो। ये शर्तें मत लगाओ, घर में रहना है तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नहीं तो बाहर निकलो। अरे ऐसी लग रही है, अरे वैसी लग रही है, ये तो बड़ी गंदी लग रही है, तो बाजारू लग रही है, इस तरीके के तक लोग ताने मारते हैं। ये वर्बल अटैक्स में आता है कि आप मानसिक तौर पे किसी पे अटैक कर रहे हो। तो आपको कोई हक नहीं है किसी को उसके पहनावे के लिए फोर्स करने का। तो अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि घर में कंट्रोल करने के लिए, ये अगर आप किसी गलत बात को ठीक करने के लिए कंट्रोल कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका प्यार है, आपकी सब चीज़ है। पर हर एक को उसकी फूड क्या, कपड़े क्या, कोई पर्सनल चॉइस क्या, उस तक के लिए वो करना, परेशान करना, तो अपने आप में ये खराब मंगल में आता है। तो हमेशा हर चीज़ को नाप तोल के देखो कि जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो वो आपके साथ होता तो आप क्या करते। अगर आपको सही लगता है तो ही आप आगे बढ़ो। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं उस चीज़ को मना करता, उसका अवॉइड करता, उसका रिवोल्ट करता, तो समझ जाओ आप गलत जा रहे हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन 3 बिहेवियर चेंजेस को गौर करेंगे, अपने आप ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपने ये 3 सुधार अपने जीवन में कर लिए, मंगल ग्रह भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई करता है, काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके से नेगेटिविटी दूर होगी। धुनी जलाते वक्त अपनी इच्छा रखिए, आपके काम भी बनेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करता ही रहेगा, बचाव होता ही रहेगा। उसके अलावा आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपने ऊपर से उतारा कर सकते हैं और नारियल को फिर आग में जला सकते हैं अगर बहुत हैवी संकट अपने ऊपर महसूस करते हैं तो। और फ़ोन पे कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने केस के विषय में। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे कांटेक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।